बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक के बाद एक वाक़यात हो रहे हैं और इमरान खान की जान को कितना खतरा है। ये जो लेटेस्ट वाक़या आया है इसने तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। देखिए, पिछले जो वाक़यात हुए थे जिसमें इमरान खान के जो एक काफ़िला था उसकी गाड़ी को आग लग गई, यानी जो उसके प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, और पूरी की पूरी गाड़ी ही जल गई। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तो बड़ी अजीबो गरीब है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फिर इमरान खान का जहाज क्रैश लैंडिंग होते होते बचा और उसमें एक टेक्निकल खराबी आ गई। फिर इमरान खान की जान को वार्निंग थी, खतरा हुआ। लेकिन अब जो ताज़ा वाक़या आया है इसने तो बड़े सवाल जन्म ले दिए हैं। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इमरान खान चकवाल से वापस जा रहे थे तो अचानक उनके तैयारे का एक जो पायलट था उसकी तबीयत खराब होगी। इतनी तबीयत खराब हुई कि वो जहाज उड़ाने के काबिल नहीं रहा। अब जानते हैं कि दो पायलट होते हैं, एक को कोई मसला आ जाए तो दूसरा उड़ाता है, यानी जिसको मुआवन कहते हैं, जो असिस्ट करता है। अब इस सूरत हाल के अंदर अचानक शिबली फराज सामने आते हैं और वो मुआवन पायलट की जिम्मेदारियां संभालते हैं। लोगों को शायद पता नहीं है कि शिबली फराज पीआईए की कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उसके पायलट रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मकाम तक आने के लिए, हत्ता कि उनके वालिद का एक बड़ा मकाम था। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये आउट ऑफ द कंट्री जाकर इन्होंने पढ़ाई की, फिर यहाँ पे आकर काम किया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर इनका एक बड़ा अच्छा मकाम हमेशा से रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान हर बात को इतना लाइटली ले रहे हैं कि अचानक उनके पायलट की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, तबीयत किसी की भी खराब हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले काफी अरसे से सारे के सारे वाकयात सिर्फ इमरान खान के साथ क्यों हो रहे हैं। यानी ये बात अभी तक समझ से बाहर है कि सारे के सारे वाकयात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हो रहे हैं। कभी क्रैश लैंडिंग होने वाली होती है, कभी उनके साथ कोई मसला हो जाता है, कभी उनके तैयारे को मसला है, कभी उनके जो स्क्वाड की गाड़ी है उसको आग लग जाती है और अब पायलट का मसला है। इसकी कोई तहकीक नहीं हो रही। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले सीआईए के चीफ भारत जब गए तो वहाँ पर हेवाना सिंड्रोम, आप जानते हैं कि रेडियो वेव्स के ज़रिए ये असल में एक फ्रीक्वेंसी होती है जो वेव्स छोड़ी जाती हैं, उससे मसला होता है। जब ये वहाँ पर गए तो सीआईए के जो चीफ थे उनके साथ असल में उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनमें से किसी एक को ये हिट हुआ। रेडियो वेव्स होती हैं, उसके बाद होता ही हुआ है कि आपकी सरदर्द शुरू हो जाती है और उसके बाद आप इस काबिल नहीं रहते कि आप मौजूदा टास्क जो होता है उसको परफॉर्म कर सकें। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि क्या मामला हुआ। उसके बाद वो जो स्टाफ मेंबर था उसको हिट किया गया। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इससे पहले चाइना के अलावा तमाम जितने अमरीकी सीआईए के लोग थे उनको हिट किया गया। अमरीका ने बाकायदा चाइना और रशिया का नाम नहीं लिया, लेकिन तशवीश पाई गई कि ये हो क्या रहा है, भारत के अंदर हुआ। और सारे ये हैरान थे कि अगर एक जगह पर सीआईए की चीफ है और साथ में कोई स्टाफ बैठा हुआ है तो उसको ये चीज हिट होती है, लेकिन इस सूरत हाल में सीआईए की चीफ को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर भी सवाल उठता है कि भाई इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, शिबली फराज को कुछ नहीं हुआ, दूसरे पायलट को नहीं हुआ, और इसको क्या हुआ। तो ये कहानियां और ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी अनहोनी चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये किसी रेडियो वेव्स का कमाल था। देखिए, दुश्मन ताकते तो आप पर हमलावर है, ये तो बात है। आप ये देखिए कि यहां तक कहा गया कि अमेरिका की एक स्टेट के अंदर हुआ था, यानी इन केसलेट से अमेरिका ने इल्जाम नहीं लगाया चाइना पर। अभी तक वो इसकी तहकीक करे, उनको समझ नहीं आ रही होता क्या है कि इससे घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, इससे आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं और आप फिर इस काबिल नहीं रहते कि आप कोई टास्क परफॉर्म कर सके। और यही सूरत हाल हुई थी जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई। तो एक चाइनीज प्रोफेसर ने क्लेम किया था कि वो जो चोटी थी जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा करना था, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि इंडियन जितनी फौज थी वहां पर उनके साथ भी ये मसला होना शुरू हो गया था कि उनको उल्टी आना शुरू हो गई, उनको चक्कर आ रहे, वो गिरना पड़ना शुरू हो गए, वो चोटी छोड़कर गए और चाइना ने कब्जा कर लिया वहां पर, और वो इस तरह इंडिया का एक इलाका उनके कब्जे में आ गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक की जो सूरत हाल है उसमें क्या मामला था, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिस पर इंडिया ने बाद में कहा ये झूठी खबर है, लेकिन कहानी कुछ इस तरह से है कि ये हो सकता है कि इसके साथ हो। जिस तरह इमरान खान बार बार कहते हैं कि जितने गवाह थे करप्शन केसेस के उन सबको हार्ट अटैक हुआ, तो कोई ना कोई मिस्ट्री है। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना होता है कि क्या किसी पायलट के साथ ये हुआ
या उसकी तबीयत नेचुरल खराब हुई। देखिए, अगर अमेरिका इसको फाइंड आउट नहीं कर सका, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है अमेरिका समेत दुनिया की ताकतों के पास ये चीज आ जाए, तो वो अभी तक उन्होंने दुनिया को जाहिर नहीं की है किसके पास है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बकौल एक्सपर्ट्स की कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आप किसी खास बंदे को टारगेट कर सकते हैं रेडियो वेव्स के जरिए, कुछ मोबाइल्स जिसके साथ वो टावर के साथ मुंसलिक होता है, आफ्टर ऑल वेव्स है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें तो पता ही नहीं चल सकता, यहाँ पर तो चीजें मैनेज होती है। लेकिन इमरान खान को बड़ा बी केयरफुल होना पड़ेगा। देखिए, उनके खिलाफ हालिया जो मजहबी बुनियादों पर एक कैंपेन चली है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप जानते हैं वो इतनी खतरनाक है कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी मजहबी बुनियादों के ऊपर आप एक बंदे की जान लेने के दर पे हैं, और वो बंदा पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मामलात के लिए बेहतरी कर रहा है अपने मुल्क के लिए और वर्ल्ड के लिए भी, कि यहाँ पर ये जो ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कुछ हो, कुछ भी मामला हो। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो असल में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, असल में उसमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के मामलात बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। इमरान खान ने असल में फैसला ये किया था कि उन्होंने किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना, यानी उन्होंने लड़ना है। और आज देख ले उनकी जान को किस तरह के खतरात। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, बेनजीर के साथ जो वाकया हुआ था वो क्या वाकया था। उससे पहले बेनजीर को कॉशंस दिए गए थे, हमले हो रहे थे, उनके कई काफिलों पर हमले हो गए। ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ? ज़ियाउल हक को तो 1 महीने तक ट्रैवल नहीं करने दिया गया। हमारी फौज के लोग, हमने इतने बहादुर अपने ऑफिसर जो थे वो खो दिए। तो असल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो बगैर तबाही के दस्तक दे दें, ये नहीं हो सकता। बहरहाल इमरान खान को अपनी जान की अब हिफाजत करनी है और इन चीज़ों का जवाब चाहिए। आपको खिदमात लेनी पड़ेंगी, दुनिया की बड़ी ताकतों की खिदमात लेनी पड़ेंगी जो अच्छी है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका उन ताकतों की, चाहे वो चाइना हो या कोई और हो, कि आपकी इन्वेस्टिगेट करवाए कि चल क्या रहा है। यानी बार बार ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, देखिए हर दफा नहीं होता कि आपकी बचत हो जाए। और हमेशा इस्लाम कहता है कि आपने अपनी हिफाजत करनी है और आपने खुला डुला नहीं रहना। जिस तरह इमरान खान, आप ये देखें कि कल उन्होंने कहा है कि गुमनाम नंबरों से कॉल आए तो आपने उनको पलट कर जवाब देना है। तो आप ये देखें कि गुमनाम नंबरों की बात की और उसके साथ ये हो गया है। तो हालात जिस जानिब जा रहे हैं आप उसका इदराक भी नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। चीज़ें आपके सामने हैं, सैलाब का मसला आपके सामने है। अगर हमने बर वक्त इस पर काम ना किया, कार्रवाई ना की, तो फिर हमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज़ इमरान खान मेक श्योर कर लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर ये हालात बहुत ज़्यादा इसी तरह ख़राब होंगे। तो आपको अपनी सिक्योरिटी करनी है और आपको कम से कम ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करवानी है। अगर आप हर दफ़ा निगलेक्ट करेंगे, फलाना कि नेचुरल हो जाएगा, तो पाकिस्तान में बकौल आपके कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, तो असल में उनकी जो मौत हुई है उसकी वजह भी कोई और चीज़ थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।